दिमाग में 1.5 किलो की टेंशन लेकर चेहरे पर 100 ग्राम की हंसी रखना ही जज्बा जुनून पागलपन है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव एक्सप्रेस बैच में आप सभी का स्वागत है। अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है और ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में लगातार आपको मिलते हैं उन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको करवाने जा रहा हूं। बाकी दोस्तों मेरा जो सोर्स है वो बुक का आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी बुक जो है गोल्डन जो आपके पीवाई की जो बुक है वहीं से सवाल करवाता हूं आपको। और आज का टॉपिक हमारा मानव रोग रहने वाला है। इस टॉपिक को यहां से पढ़ने के बाद एक बार इस बुक के अंदर जो सवाल दिए गए आपके 50 और सवाल इस बुक के अंदर उनको जरूर करना आप लोग जो है आप इस बुक को अपने पास जरूर रखना। ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है ये बुक, आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण आधार भूमिका निभाने वाली है, मेरा वादा रहा। ठीक है, चलिएगा। तो इसी से मैंने कुछ सवाल आपके सामने निकाल कर लेकर आया हूं ना। और राहुल, प्रशांत, हेमलता, दृष्टि, दीक्षा, रितेश, पूनम, शिल्पी, भारत, रुचिका, अनु, सभी का स्वागत है आपका। गौरव एक्सप्रेस बैच क्लास नंबर 13 और मानव रोग, एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन डिजीज जो है इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आप सभी के सामने। मानव रोग ह्यूमन डिजीज जो है एक आपकी विशेष मांग थी कि सर क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखिएगा, तो मैंने दोनों के अंदर सवाल आपके सामने लेकर आ गया हूं। टीम से मैंने कह दिया कि सवाल दोनों फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। रोगों का कौन सा समूह, विच ग्रुप ऑफ डिजीज जीवाणुओं के दोस्तों कारण होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों आपके ए बी सी डी चार ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा रोग जो है वो केवल और केवल जीवाणु से होता है। इस बार सीजीएल के अंदर जो है यह सवाल आपसे पूछा गया है। और दोस्तों अगर आप हमसे पढ़े हो या दोस्तों अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो अगर आपने एक ट्रिक याद की हुई है तो ये सवाल उससे दोस्तों आसानी से हो सकता है। ठीक है, ट्रिक दोस्तों क्या आपके याद करो बेटा, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। क्या पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया ना, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं आपके, जीवाणु जो है उससे होने वाले जो रोग हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, याद करो दोस्तों आपके पै फोर, दोस्तों पै फोर होता है प्लेग। ठीक है, पै फोर प्लेग दोस्तों आपके, डी फोर आपके होता है डिफ्थीरिया। कौन सा होता है दोस्तों, डिफ्थीरिया होता है। और पै फोर तपेदिक आपके टीबी होता है दोस्तों आपके। का फोर दोस्तों आपके काली खांसी होता है दोस्तों, काली खांसी होता है का फोर आपके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके टी फोर पूछूं आपसे टिटेनस या फिर टाइफाइड जो आपके, ये है टी फोर दोस्तों आपके। और कै फोर पूछूं आपसे, कै फोर कुष्ठ रोग या लेप्रोसी ना, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या हैंसन रोग जो है ये तो कै फोर होता है आपके। और न्यू फोर निमोनिया होता है और है फोर आपके हैजा होता है। कौन सा होता है, हैजा होता है। आपको अगर केवल यह भी याद है ना कि भाई इससे होने वाले रोग कौन कौन से, तो भी सवाल हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मलेरिया मैंने कहीं भी नहीं कहा दोस्तों आपके, दोस्तों मलेरिया कहीं भी नहीं आपको मिलने वाला, तो मलेरिया आपके इसमें नहीं होगा, ये दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंजा तो डेंगू आपके कहीं, तो डेंगू मैंने नहीं लिखा इसमें, डेंगू कहीं भी आपके सामने नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा दोस्तों ना। डेंगू तो मलेरिया ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला आपके। दोस्तों आंत जो है दोस्तों टाइफाइड कहते हैं इसको, दोस्तों हैजा या इसको हैजा तो कोलेरा कहते हैं आपके। और तपेदिक इसको टीबी कहते हैं दोस्तों, तीनों आपको मिल जाएंगे आपके। तपेदिक, टीबी दोस्तों, टाइफाइड और हैजा तीनों आपको मिलने वाले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ये तीनों जो रोग होते हैं आपके जीवाणु से होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ट्रिक आपके सामने थी, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा, ये सारे के सारे जो रोग हैं आपके किससे होने वाले रोग हैं आपके, जो बैक्टीरिया जीवाणु है उससे होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। मतलब कि दोस्तों आपके दोस्तों रेस्पिरेशन, मतलब दोस्तों आपके जो आपका जो आपके नाक दोस्तों गला या फिर फेफड़ा जो है इसको प्रभावित करने वाला कौन सा, सवाल आपके सामने यहाँ पर है। डिप्थीरिया, सिगेलोसिस, मेंगिकोलल और क्लेमाइडिया, चार ऑप्शन आपके सामने। सीजीएल 24 का सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। कमाल दोस्तों ये है कि आप जानते केवल एक ही ऑप्शन हो। ठीक है, कमाल दोस्तों यहाँ पर है कि आप केवल एक ही ऑप्शन जानते हो। और दोस्तों कमाल दोस्तों ये है कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्थीरिया जो रोग है आपको किससे होने वाला है, जो जीवाणु है उससे होने वाला रोग है। और सवाल दोस्तों यहाँ पर कह रहा है गंभीर संक्रामक दोस्तों जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन दोस्तों एक हमारा आंसर है, डिप्थीरिया दोस्तों हमारा आंसर है। अभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों किससे आपके दोस्तों, संबंध दोस्तों इसका दोस्तों रेस्पिरेशन सिस्टम जो आपके दोस्तों गला या फिर दोस्तों आपकी जो गला जो आपके है इससे संबंधित कौन सा आपके दोस्तों, नाक या झिल्ली जो है, नाक की झिल्ली गला जो है संबंधित आपके डिप्थीरिया रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों एक आंसर है। बाकी बी और सी और डी जानते हैं दोस्तों, जानना भी क्यों रसगुल्ला, जब दोस्तों हमें बोल रहा है जीवाणु से होने वाला आपके, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, अगला दोस्तों मैंने कहा दोस्तों आपके तो गला और नाक प्रभावित इससे होते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि नाक और गला जो है इसकी झिल्ली प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर एक हमारा ठीक आंसर। ठीक है, यही दोस्तों ये दोस्तों तीनों ऑप्शन दिए इसलिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप ये सोचो कि यार हो सकता है ये तीन में से कोई ना कोई एक हो सकता है ना, बस इसीलिए दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। हाँ, कॉलम एक और कॉलम दो सीजीएल का सवाल दोस्तों आपके सामने देखो, प्रयास दोस्तों पूरा कर रहा हूं आपके सामने कि जो लेटेस्ट सवाल होगा वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर ना। देखिएगा दोस्तों जुकाम नहीं होता रसगुल्ला दोस्तों ना, जुकाम दोस्तों आपके वायरस होने वाला रोग आपके, जो जुकाम को दोस्तों हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं दोस्तों ना, इन्फ्लुएंजा कहते हैं दोस्तों। कॉमन कोल्ड दोस्तों किससे होता है, ये राइनो वायरस होता है दोस्तों। जुकाम दोस्तों राइनो वायरस होता है, आपको छापना है। ठीक है, जुकाम किससे होता है, राइनो वायरस होता है। कॉमन कोल्ड कहते हैं इसको, या फिर दोस्तों इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं ना, राइनो वायरस होता है, आपको छापना है। क्योंकि दोस्तों राइनो का अर्थ आपके क्या होता है, जुकाम ही होता है दोस्तों, राइनो आपके जुकाम ही होता है, इसलिए राइनो वायरस आपके जुकाम जो है वो आपके ध्यान रखना है। ठीक है, कॉलम एक और कॉलम भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, मलेरिया, अतिसार दोस्तों, डायरिया, आंत ज्वर मतलब टाइफाइड और हैजा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है, ये दोस्तों आपके हिंदी में लिखा हुआ है, इसका दोस्तों जो भी आपके कारक है रोगाणु जो उसका नाम है ना, विब्रियो, सोल्मोनेला, रोटा वायरस, प्लाज्मोडियम। दोस्तों बड़ा ही मजेदार सवाल है, बहुत दोस्तों अच्छा सवाल है। अगर दोस्तों आप रोटी खाओगे दोस्तों, और सब रोटी खाओगे तो दोस्तों आपको दस्त होंगे रसगुल्ला। अरे रोटी खाओगे और जाओगे, खाओगे और जाओगे दोस्तों ना, रोटी खाई और गई, रोटा खाया और दोस्तों गया, रोटा खाया और गया। ठीक है, दोस्तों रोटा खाया और गया। ठीक है, और दोस्तों दस्त पूछूं आपसे, इसका दोस्तों आपका डायरिया दोस्तों ना, डायरिया दोस्तों आपके दस्त होता है अतिसार दोस्तों ना, जितना जाना चाहिए उससे अधिक जा रहे हो आपके, अति दोस्तों ना, अति हो गया। ठीक है, जितना जाना चाहिए आपको उससे अधिक जा रहे हो, अतिसार हो गया है, इसको बोलते हैं डायरिया दोस्तों आपके, दस्त लग गया आपको। ठीक है, तो रोटी खाई और गया, रोटा ठोका और गया, ठोका और गया दोस्तों ना, ठोका और गया, ठोका और गया, रोटा वायरस, अतिसार। दो का दोस्तों दो का हो गया ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, दो का आपके ऑप्शन सी हो गया। यहाँ दोस्तों यहाँ भी आपके दो का ऑप्शन सी है और यहाँ भी दो का ऑप्शन सी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठोका और गया, ठोका और गया दोस्तों ना। मलेरिया पूछूं आपसे किससे दोस्तों होता है आपके, ये दोस्तों आपके दोस्तों प्लाज्मोडियम जो परजीवी जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है इससे होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इससे मलेरिया होगा दोस्तों ना। दोस्तों एक का आपके डी होगा दोस्तों, एक का डी दोस्तों कहां पर दोस्तों, एक का दोस्तों डी होगा यहीं पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अरे सवाल खूब पूछता है दोस्तों ना कि जो अतिसार डायरिया जो रोग आपके किससे होता है। ठीक है, रोटा वायरस होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मलेरिया पूछो दोस्तों आपसे प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आपके टाइफाइड पूछूं आपसे, जैसे दोस्तों टाइफाइड दोस्तों आपके सोलमेलन टाइफस, सोलमेलन टाइफस से होता है टाइफाइड, ये भी आपको नोट करना है। तीन का दोस्तों बी होगा, तीन का बी होगा छापना दोस्तों। और हैजा दोस्तों पूछूं आपसे विब्रियो कैलोरी से होता है, ये आपको छापना दोस्तों ना, विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है, आपको नोट करना है हैजा, तो इसका आपके डी का आपके एक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेट परख निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है ना, किडनी कैंसर और एड्स, मलेरिया और आपके दोस्तों आर्थराइटिस, चार ऑप्शन में एसएससी एमटी का सवाल है। अच्छा बताओ आप में से कौन बताएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, बताओ इसमें से दोस्तों कौन बताएगा आपका आंसर क्या है, जल्दी बताओ आपके।
एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है वो टेक्निक किस रोग का पता लगाने में दोस्तों यूज होती है, आपको बताना है। दोस्तों एग्जाम वाला दोस्तों इतना तेज खोपड़ी का है भाई साहब, उसको ये नहीं पता कि मास्टर जो है उससे तेज खोपड़ी का दोस्तों हो गया ना। तो एग्जाम वाला इतना तेज खोपड़ी का हो गया है, देखिए दोस्तों कमाल आपके। देखो दोस्तों एड्स दोस्तों रोग सुना है आपने, सुना ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों। आपके सिंड्रोम दोस्तों मतलब आपके रोगों का समूह, ग्रुप्स ऑफ डिजीज आपके सिंड्रोम होता है, ठीक है। दोस्तों किससे होता है दोस्तों, आपके ये एचआईवी वायरस होता है, आप जानते हो, ठीक है। ये दोस्तों रेट्रो वायरस आप जानते हो, ठीक है। वही दोस्तों आपके एड्स दिवस पूछूं आपसे 1 तारीख को मनाते दिसंबर महीने में, ये भी आपको पता है दोस्तों ना। दोस्तों इसकी जांच पूछूं आपसे किससे दोस्तों होती है, दोस्तों अलीसा टेस्ट दोस्तों, आपके अलीसा टेस्ट आपके बड़ा दोस्तों फेमस टेस्ट है अलीसा टेस्ट, वो इसकी जांच करने के लिए दोस्तों होता है ना। दोस्तों नाम सुना आपने अलीसा टेस्ट, नाम सुना आपने, दोस्तों इसकी जांच के लिए होता है। अब दोस्तों अलीसा पेपर में लिखता है ना, तो आप समझते हैं अलीसा की बात कर रहा है, मतलब एड्स की दोस्तों बात कर रहे हैं। उसने दोस्तों पेपर में अलीसा की फुल फॉर्म लिख दी और आपको समझ नहीं आ रहा कि पूछा क्या है दोस्तों ना। उसने दोस्तों पेपर में जो अलीसा इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, आप कंफ्यूज हो कि बेटा पेपर में सवाल दोस्तों क्या आया, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, देखो दोस्तों आपके ई एल दोस्तों आपके ELISA बोल बाकी बिहारी लाल की जय दोस्तों, लिखना ELISA दोस्तों, अलीसा टेस्ट की बात कर रहा है। अगर वो अलीसा लिखता तो आप समझ जाते कि एड्स की बात कर रहा है ना। दोस्तों अलीसा बड़ा कॉमन नाम है, तो उसने अलीसा की फुल फॉर्म लिख दी यहाँ पर, और हम सोच रहे हैं कि यार नया टेस्ट आ गया भाई साहब ना। दोस्तों ये नया टेस्ट आ गया, एड्स वाला तो अलीसा टेस्ट था वो तो हम जानते हैं, ये नया टेस्ट आ गया। अरे दोस्तों कोई नया टेस्ट नहीं आया, ये अलीसा की फुल फॉर्म लिखी हुई है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एड्स जो है उसका दोस्तों आपके जो आपके टेस्ट होता है वो होता है अलीसा टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोलियो किसके कारण दोस्तों होता है, पोलियो जो है किसके कारण होता है। सीजीएल में पूछा गया सवाल दोस्तों, सीपीओ में, सीएचएसएल के अंदर एमटीएस, मतलब दोस्तों एसएससी के हर सवाल में आया हुआ है, ठीक है। हाँ बताओ, कृमि, वर्म, जीवाणु, कवक, फंगस, विषाणु, दोस्तों किससे होता है पोलियो दोस्तों ना। पोलियो पूछूं आपसे दोस्तों किससे होता है, अरे दोस्तों पोलियो वायरस है, दोस्तों पोलियो वायरस से होता है, मतलब दोस्तों आपके विषाणु से होता है, आपको छापना है दोस्तों ना। दोस्तों पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसकी वैक्सीन पूछूं आपसे दोस्तों, शार्क वैक्सीन है इसकी, बड़ी फेमस वैक्सीन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके हमारे दोस्तों भारत में लास्ट केस कब आता था आपके, तो 11 में हमारे भारत में लास्ट केस दोस्तों आता है, पश्चिम बंगाल में इसका लास्ट केस आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 3 साल दोस्तों बाद आपके 14 पूछूं आपसे, तो यहाँ पर WHO ने भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पहला सवाल पोलियो किससे होता है, पोलियो रसगुल्ला किससे होता है, और विषाणु वायरस होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको छापना है दोस्तों ना। विषाणु वायरस से आपके होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके फंगस पूछूं आपसे, याद करो बेटा दोस्तों आपके, तो फंगस पूछूं आपसे, इससे दोस्तों होने वाले रोग कौन सा आपके, लिखो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ओ तेरी लिखना गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये दोस्तों आपको छापना है, ठीक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट दोस्तों, ये ट्रिक आपको नोट करनी है। लिखो दोस्तों आपके दोस्तों फंगस या फिर दोस्तों कवक से होने वाला रोग कौन सा आपके, वो है गंजा दामाद खाए फ्रूट, कौन सा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट दोस्तों ना। लिखिएगा पहला पॉइंट दोस्तों आपके गंजा दोस्तों आपके गंजापन दोस्तों ना, गंजा दोस्तों गंजापन हो गया दोस्तों। दाद दोस्तों आपके दाद दोस्तों, दाद हो गया आपके दाद खाज खुजली दोस्तों, दाद खाज दोस्तों आपके दाद खाज खुजली आपके फंगस, ठीक है। दोस्तों आपके इसके अलावा आपके दाद खाज खुजली दोस्तों दमा हो गया, दमा पूछूं आपसे दोस्तों, अस्थमा पूछा आपसे, ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों आपके एथलीट फूड पूछूं आपसे, यह रोग भी आपके इसमें होता है ना। तो कभी सवाल पूछे कि भाई फंगस या कवक से होने वाले रोग कौन से हैं, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट आपको ध्यान रखना है। गंजापन, दाद खाज खुजली, दमा, एथलीट फूड, ये फंगस से होने वाले रोग हैं, आपको लगे हाथ यहीं पर छाप लेना दोस्तों ना। फंगस से होने वाले रोग हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये वाला बता दिया और ये वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षय रोग किसके कारण होता है, ठीक है। व्हाट कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों ना, टीबी किसके कारण होती है, क्षय रोग किसके कारण होता है। एसएससी 10+2 DEO LDC और MT का सवाल दोस्तों, भारत भूटान सीमा पर नाइट ड्यूटी करते हुए क्लास देख रहा हूं, सैल्यूट है माय डियर रसगुल्ला। आज तक जितने भी ऐसे कमेंट आए मैंने उल्टा जवाब दिया है, पर मैं तुझे उल्टा जवाब नहीं दूंगा ना, क्योंकि तू भारत की आन बान शान है, तू हमारी सीमा पर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए तू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तू है तो हम सुरक्षित यहाँ पर पढ़ा पा रहे हैं ना, धन्यवाद। तो बताइएगा माइक्रोबैक्टीरियम दोस्तों एवोनिन पूछूं आपसे, मतलब टीबी किससे होता है, स्टेफोलोकस से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, स्टेप्टोकोकस से होता है, सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। देखो टीबी दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बार तो टीबी किससे होता है दोस्तों आपके, यह है माइक्रोबैक्टीरियम, आपके जो माइक्रोबैक्टीरियम आपके जीवाणु से होता है, आपको छापना है ना, इस जीवाणु से होता है, इस बैक्टीरिया से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके पूछूं आपसे, दोस्तों प्रभावित दोस्तों क्या होता है दोस्तों आपके, इसमें लंग्स दोस्तों फेफड़े जो आपके लंग्स या फेफड़े जो है ये प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, लंग्स या फेफड़े प्रभावित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों इसका वैक्सीन पूछूं आपसे, VCG छापना दोस्तों, वैसिलस कोलमेट गुरिन, कौन सा है, वैसिलस कोलमेट गुरिन जो है ये इसकी वैक्सीन आपको नोट करना है ना, वैसिलस कोलमेट गुरिन पूछूं आपसे, ये इसकी वैक्सीन BCG, ये भी आपको छापना है ना। तो टीबी आपके माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु दोस्तों आपके लंग्स प्रभावित इससे होते हैं दोस्तों, आपके जो आपके फेफड़े हैं वो प्रभावित इससे होते हैं। अगला पॉइंट आपके BCG बैसिलस कोलमेट गुरिन जो है दोस्तों आपके, ये आपकी इसका वैक्सीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 24 मार्च पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों हर वर्ष जो है वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके रॉबर्ट कोच पूछूं आपसे, इसको डिस्कवर करने वाले दोस्तों आपके ये किस जीवाणु से होता है, इसे डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट कोच का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आंसर क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, माइक्रोबैक्टीरियम ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, रेबीज क्या है, व्हाट इज रेबीज, SSC भाई साहब देख रहे हो, SSC CISF ASI MTS हर एग्जाम में आपको सवाल मिलता है, रेबीज दोस्तों क्या है ना, रेबीज एक कृमि जनित रोग दोस्तों आपके, हेलमेंथ्री डिजीज है, या आपके टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों आपके वायरल डिजीज है दोस्तों, आपके बैक्टीरियल डिजीज है, ये जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों रेबीज पहली बार रेबीज पूछूं आपसे, तो किससे दोस्तों होता है आपके, ये दोस्तों आपके रेब्डो वायरस जो है, रेब्डो वायरस से रेबीज होता है दोस्तों ना, रेब्डो वायरस से रेबीज होता है, ये आपको छापना है दोस्तों ना, रेब्डो वायरस जो है आपके वायरस जो है उससे रेबीज होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगला दोस्तों आपके इसे दोस्तों हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इसमें आपके मतलब जल से आपके दोस्तों पानी से डर लगता है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इसे जल भीति दोस्तों बोलते हैं, क्या जल भीति बोलते हैं, मतलब दोस्तों पानी से डर लगना आपके इसका आपके लक्षण है दोस्तों ना, पानी से डर लगता है, इसको रेबीज दोस्तों होगा ना आपके, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, मतलब पानी से डर लगना कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों आपके बीवी से डर लगे तो बीवी फोबिया, ठीक है। थप्पड़ से लगे थप्पड़ फोबिया दोस्तों ना, मास्टर से लगे मास्टर फोबिया, और पानी से लगे तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां दोस्तों आपके पानी, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब पानी होता है और फोबिया मतलब डर होता है, इसे जल भीति बोलते हैं, पानी से डर लगना दोस्तों इसका एग्जांपल है। और दोस्तों इसका टीका पूछूं आपसे, वह दोस्तों खोजने वाला कौन सा आपके लुई पास्चर टीका खोजने वाला इसका, ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों इसकी वैक्सीन लगती है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी को रेबीज हो गया तो उसके बाद दोस्तों 100% उसकी मौत है, लिख लो दोस्तों आपके 100% घातक बीमारी, ठीक है। अगर दोस्तों रेबीज हो गया तो 100% जो है उससे मृत्यु है,
इसलिए दोस्तों आपके कुत्ता अगर काटे दोस्तों तुरंत आपके रेबीज का इंजेक्शन लगवा लीजिए दोस्तों। अगर रेबीज एक बार आपको हो गया ना तो 100% आपकी मौत होगी। इसमें कोई भी दोस्तों अब तक इतिहास में इसका कोई भी इलाज नहीं बना है। अगर रेबीज दोस्तों हो गया तो 100% आपकी जो है वो इसमें मौत होने वाली है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुत्ता काटे तुरंत जो है आपके इंजेक्शन लगवा लेना, ठीक है। अगर दोस्तों प्यार से डर लगे तो प्यार फोबिया, लव फोबिया, ये वाला फोबिया तुम्हें नहीं होता रसगुल्ला ना। विषाणु जनित रोग ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, मलेरिया और कालाजार किससे होता है, ठीक है। विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस और दोस्तों प्रोटोजोआ, ये आपके सामने। अगर आप दोस्तों घर की टीवी में मेरी क्लास देख रहे हैं तो दोस्तों तुरंत आपके भागने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, ठीक है। या फिर दोस्तों ईयरफोन लगा लीजिए तुरंत अगर पापा आपके पास में। अगर दोस्तों इसकी ट्रिक सुन लेंगे पापा दोस्तों निश्चित मानना आपके चप्पल पड़ना 100% है। 100% ये सवाल आपके लिए घातक हो सकता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, ट्रिक लिखिए आपके सवाल दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों। परजीवी या फिर दोस्तों आपके प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाला दोस्तों आपके रोग की ट्रिक क्या छापे दोस्तों आपके पापा काम पे सोते हैं। लिखिए पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये आया थप्पड़ छपाक, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों ना, पापा पूछूं आपसे दोस्तों पायरिया ना, पापा मतलब पायरिया, मसूड़ों में दर्द होना पापा, ठीक है। तो पायरिया दोस्तों पापा हो गया, ठीक है। पापा का मतलब दोस्तों कालाजार ना, कालाजार या फिर इसको लिशमानिया कहते हैं, आपको छापना, ठीक है। कालाजार या फिर लिशमानिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। दोस्तों मैं फॉर मलेरिया ना, मैं फॉर मलेरिया, तो पापा काम पे दोस्तों ना, पै फॉर आपके पैचिस दोस्तों ना, पै फॉर आपके पैचिस छापना दोस्तों, पेट खराब होना, ठीक है, पैचिस, ठीक है। वही दोस्तों आपके सोते हैं पूछूं आपसे दोस्तों निद्रा रोग आपके, इसे बोलते हैं निद्रा रोग बोलते हैं इसको, या कुछ छापना, ठीक है। निद्रा रोग कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो पायरिया, कालाजार, लिशमानिया, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग पूछा आपसे, ये सारे के सारे रोग आपके परजीवी या जो प्रोटोजोआ है उससे होने वाले रोग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग दोस्तों ये आपके परजीवी से होने वाले रोग, आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ आपके दोस्तों मलेरिया और कालाजार पूछूं आपसे, मलेरिया दोस्तों और आपके कालाजार पूछा आपसे किससे होंगे, आपके परजीवी प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन डी दोस्तों आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जल जनित बीमारी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। दोस्तों वाटर से होने वाली डिजीज कौन सी है ना, देखिएगा नेक्स्ट आपके मधुमेह, डायबिटीज, हैजा, छोटी माता, मलेरिया। इसका आंसर बताओ दोस्तों आप लोग, आपके जल से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। जल से होने वाला रोग कौन सा, सवाल आपके सामने यहाँ पर मधुमेह, हैजा, छोटी माता, मलेरिया, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप छापिए दोस्तों क्या आपका आंसर होने वाला है कि जल से होने वाला रोग कौन सा है। सर मेरे पापा सच में ही सोते हैं काम पे धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात है। लिखिए मधुमेह, हैजा, छोटी माता, मलेरिया। भगवान इस रसगुल्ले की आत्मा को शांति प्रदान करना अगर ये वीडियो इसके पापा देख रहे हो तो ना। बताओ दोस्तों कौन सा होगा। देखो दोस्तों, दूषित जल और दूषित भोजन से आपके जो भी दोस्तों रोग होते हो दोस्तों उनमें आपकी छोटी आंत जो है प्रभावित होती है। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके दूषित जल या दोस्तों दूषित भोजन जो है इससे जो भी दोस्तों रोग होते हो आपके उनमें दोस्तों आपके जो दोस्तों आपकी आंत दोस्तों आपके जो आपकी स्मॉल दोस्तों इंटेस्टाइन है ये प्रभावित होगी, आपको छापना है, ठीक है। ये प्रभावित दोस्तों होने वाली है दोस्तों। मधुमेह दोस्तों आपके इसमें दोस्तों आपके डायबिटीज, आपके ब्लड शुगर बढ़ता है, इंसुलिन प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। छोटी माता दोस्तों आपके इसमें तो स्किन दोस्तों आपकी यहाँ दोस्तों चक्कर निकलते हैं, आपकी स्किन प्रभावित होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके इंसुलिन जो है यह प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी स्किन दोस्तों प्रभावित होती है तो यहाँ छोटे चक्कर निकलते हैं, ठीक है। दोस्तों मलेरिया पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके बुखार आता है और दोस्तों आरबीसी कम होती है ना, आरबीसी कम होती है इसके अंदर, या कुछ छापना दोस्तों ना। दोस्तों हैजा दोस्तों ना, दोस्तों उल्टी आना, दस्त लगना दोस्तों आपके ये आंत की बीमारी है। अगर दोस्तों आप कोई भी चीज खाते हो आप वो बाहर निकल जाए दोस्तों, ऊपर से बाहर निकले या नीचे से बाहर निकले, इसको बोलते हैं आंत संबंधित बीमारी, आपके उल्टी आना दोस्तों या फिर आपके दस्त आना, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों। देखो हैजा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर बी हैजा ठीक आंसर है, ये आपको छापना दोस्तों ना। हैजा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है दोस्तों। हैजा ठीक आंसर होगा, ये आपको छापना दोस्तों। दोस्तों किससे दोस्तों होता है आपके ये दोस्तों आपके विब्रियो कैलोरी जो जीवाणु इससे होता है, ठीक है। विब्रियो कैलोरी जीवाणु जो इससे होता है ये भी आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी दोस्तों एक वैक्सीन बनी है, उसे बोलते हैं दोस्तों आपके हिल कोल वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। हिल कोल वैक्सीन कहते हैं इसको, हिल कोल वैक्सीन अभी हाल ही में तैयार हुई है, इसकी नई वैक्सीन है, करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। हिल कोल वैक्सीन कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। तो H4 हैजा दोस्तों, H4 हिल कोल और ये हैदराबाद के अंदर ही बनी है ना, तो H4 हैजा, H4 हिल कोल और H4 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है ना। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। मस्तिष्क, फेफड़े, हड्डियां, गुर्दा। अगर आपने दोस्तों मेरी दोस्तों बायोलॉजी की पहली क्लास ली है जो कि दोस्तों YouTube पर फ्री मैंने दी थी आपकी, अगर वो आपने कभी ली है मेरी क्लास को तो दोस्तों वहां पर दोस्तों आपको मैंने इसका दोस्तों अर्थ बताया था। जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां दोस्तों गोबर, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला, जहां जहां हाइड्रो दोस्तों वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां ह्यूमिडिटी, और दोस्तों जहां जहां दोस्तों ओस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां ओस्टियो वहां वहां हड्डी। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी दोस्तों पता है, केवल आपको यही याद है कि जहां जहां ओस्टियो दोस्तों वहां वहां हड्डी, तो आपका सवाल ठीक हो जाता। जहां जहां ओस्टियो दोस्तों वहां वहां हड्डी होता है दोस्तों, ओस्टियो दोस्तों आपकी हड्डी, ठीक है दोस्तों। ओस्टियो ओस्टियो ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, ओस्टियो दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों इसका होता है हड्डी दोस्तों, हड्डी है ना दोस्तों। पोर पूछे आपसे दोस्तों इसका दोस्तों आपकी हड्डी में छेद होना, ठीक है दोस्तों, छेद होना, ठीक है। और आपके सिस पूछूं आपसे दोस्तों मतलब आपकी बीमारी, ठीक है दोस्तों। हड्डी कमजोर होना, हड्डियों में छेद होना, ये आपकी ओस्टियोपोरोसिस होता है। और फेफड़े, लंग्स, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर आपको छापना है, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया दोस्तों होता है ना, ओस्टियोपोरोसिस होता है, तो ओस्टियो आपकी हड्डी हो गया, फेफड़े दोस्तों हड्डी हो गया आपके, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, हड्डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बोन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 दिसंबर 2017 को भारत किस संक्रमित नेत्र विकार से दोस्तों मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। ब्लेफाइटिस, चलजिया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। बताओ आगे रसगुल्ला भड़ी नहीं पाया मैं दोस्तों ना। देखो दोस्तों आंसर अपनी जगह है और दर्द गम अपनी जगह है, ठीक है। बताओ ऑप्शन नंबर डी ट्रैकोमा। बताओ ब्लेफराइटिस, चलजिया, गुलाबी आंखें, ट्रैकोमा, दोस्तों क्या आंसर होने वाला आपका कि भारत को किस संक्रमित नेत्र विकास से संबंधित जो रोग है उससे मुक्त कर दिया दोस्तों ना। याद करो दोस्तों आपके दोस्तों नेत्र पूछूं आपसे दोस्तों। देखो दोस्तों आप इन आज भी दोस्तों पिंक आइज तो आज भी दोस्तों होती है ना, आज भी रसगुल्ला दोस्तों गुलाबी आंखें दोस्तों आज भी होती है, आपकी भी होती है, और जिनके वो आंख में इन्फेक्शन होता है उनकी भी दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों। ट्रैकोमा रोग जो आपके इससे भारत फ्री हो चुका है, ठीक है दोस्तों। भारत दोस्तों आपके दोस्तों भारत जो आपके वह दोस्तों ट्रैकोमा फ्री हो चुका है। और ट्रैकोमा रोग पूछूं आपसे दोस्तों आपके दोस्तों ये दोस्तों आंख का रोग है, आपके आंख का रोग है, आईज का रोग है, आपको छापना है दोस्तों। आंख का रोग है, आई का रोग है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके दोस्तों इराक देश जो है वो अभी हाल ही में से फ्री हुआ है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में जो इराक देश है वो इससे फ्री हुआ है। सवाल आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि ट्रैकोमा जो है दोस्तों, ट्रैकोमा जो है यह रोग आपके किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। लॉक जो किसकी रोग जनित दोस्तों अवस्था है, लॉक जो इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डिप्थीरिया, पोलियो, लकवा, टिटेनस दोस्तों ना। एसएससी में आया सवाल है, डीईओ में, एलडीसी में सवाल पूछा गया दोस्तों। लॉक जो है वो किसके अंदर होता है, ठीक है, मतलब दोस्तों जबड़ा आपका लॉक किसके अंदर होता है, ठीक है। बताओ। अरे दोस्तों जॉर्डन दोस्तों आपके
दोस्तों जॉर्डन अभी हाल ही में दोस्तों आपके वह लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उससे फ्री हुआ, ठीक है। कुष्ठ रोग से फ्री होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? जॉर्डन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ दोस्तों लॉक जो पूछूं आपसे कहां दोस्तों होता है? लिखिए दोस्तों टिटेनस रोग में होता है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों आपके। पहली बात दोस्तों आपके ये दोस्तों रोग पूछूं आपसे किससे दोस्तों होता है? आपके जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। पंडित का टिक न्यू है, टी फॉर टिटेनस, ठीक है। पंडित का टिक दोस्तों न्यू है, आपके टिटेनस हो गया, आपको छापना है। जीवाणु से होने वाला रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों कभी दोस्तों आपके दोस्तों जंग खाए हुए जंग खाए हुए लोहे से कट जाए दोस्तों आपके, जंग खाए हुए लोहे से कट जाए तो तुरंत दोस्तों आप जो है तुरंत साथियों एक इंजेक्शन होता है टीटी का इंजेक्शन, आपके बहुत दोस्तों सस्ता होता है पर इसको लगवा लेना चाहिए। तो टीटी का इंजेक्शन होता है आपके कभी दोस्तों कट लग जाए आपकी बॉडी में कहीं पर, तो तुरंत दोस्तों क्या कीजिए, चाहे दोस्तों लोहा जंग खाया हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिए। मार्केट जाकर दोस्तों किसी भी आपकी दुकान पर जाकर टीटी का इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। तो दोस्तों अगर टिटनेस आपको हो गया एक बार, भगवान ना करे कभी हो, पर दोस्तों अगर ऐसा हुआ टिटनेस दोस्तों एक बार हो गया आपके अंदर, अगर दोस्तों ये जीवाणु आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया और इफेक्ट करना शुरू कर दिया तो 100% आपकी मौत निश्चित है। दोस्तों रेबीज और टिटनेस दोस्तों दो ऐसे रोग हैं जिनका कोई भी इलाज संभव नहीं होने के बाद दोस्तों ना, अगर दोस्तों ये हो गया तो आपके 100% आपकी मृत्यु है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके इसी को दोस्तों लॉक जो कहते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके इसमें दोस्तों जबड़ा जो है वो आपके जाम हो जाता है ना, जबड़ा दोस्तों लॉक हो जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है, जबड़ा काम नहीं करता है ना, लॉक जो कहते हैं ना, जबड़ा दोस्तों जाम होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों आपके इसी को रसगुल्ला धनुष टंकार रोग कहते हैं, इसी को धनुष टंकार रोग कहते हैं, ठीक है। इसी को लॉक जो कहते हैं, इसी को धनुष टंकार रोग कहते हैं, इसी को लॉक जो कहते हैं, इसी को धनुष टंकार रोग कहते हैं। अगर ये टिटनेस आप पे एक बार हो गया तो इसमें कोई भी इलाज नहीं होगा, अगर हो गया दोस्तों कोई इलाज नहीं होगा। और दोस्तों एक दोस्तों इंजेक्शन आपके लगभग 6 महीने तक अपना प्रभाव रखता है, ठीक है। एक इंजेक्शन लगभग 6 मंथ तक अपना प्रभाव रखता है, इसे लोग जो कहते हैं और धनुष टंकार रोग भी इसको कहते हैं, ठीक है। दोस्तों लिखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका टिटेनस ऑप्शन नंबर डी आपके छापना है, ठीक है। हाँ सुई लगती है बेटा, दोस्तों सुई लगती है, ठीक है। हाँ निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का दोस्तों वाहक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ मलेरिया दोस्तों ना, मलेरिया का वाहक कौन सा है? एडिस मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर दोस्तों, रेत की मक्खी, सैंड फ्लाई और टिश्यू प्लिया। ये भी दोस्तों बढ़िया सवाल है। निम्न में से दोस्तों कौन सा वेक्टर ऑफ मलेरिया, ठीक है। देखो एक दोस्तों होता है रोग कारक, इसको बोलते हैं पैथोजन, इसे बोलते हैं पैथोजन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जिससे रोग होता है, जो रोग के लिए जिम्मेदार है उसको बोलते हैं पैथोजन कहते हैं ना, इसे बोलते हैं दोस्तों रोग कारक कहते हैं, ठीक है। इसका रोग कारक दोस्तों कौन आपके प्लाज्मोडियम परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी इसका रोग कारक, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो इसका रोग कारक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला दोस्तों ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं दोस्तों वाहक, वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो वाहक या वेक्टर कहते हैं आपके, और वह कौन दोस्तों आपके मादा एनाफ्लीज दोस्तों ना, मादा एनाफ्लीज जो वाहक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी भी दोस्तों मादा होती है दोस्तों आपके, वो मादा मच्छर दोस्तों कुछ ना कुछ आपके रोग फैलाती है, ठीक है। दोस्तों मादा एनाफ्लीज दोस्तों आपके, ये मादा दोस्तों एडिस मच्छर आपकी कुछ ना कुछ आपके फैलाते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा रोग वाहक पूछूं आपसे मादा एनाफ्लीज ना, और रोग कारक पूछे आपसे वो कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी दोस्तों, कौन सा? प्लाज्मोडियम परजीवी। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि मलेरिया का वाहक दोस्तों कौन आपके वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोग आपके वाहक है, ठीक है। तो एडिस मच्छर पूछूं आपसे दोस्तों आपके, तो डेंगू दोस्तों, डेंगू पूछा आपसे तो इसका वाहक कौन दोस्तों आपके दोस्तों एडिस एजिप्टाई मच्छर आपके, एडिस एजिप्टाई मच्छर जो है दोस्तों, एडिस एजिप्टाई मच्छर जो है ये डेंगू जो है इसका रोग वाहक आपको छापना, इसका दोस्तों रोग वाहक आपको छापना, ठीक है। तो एडिस एजिप्टाई मच्छर पूछूं आपसे तो डेंगू चिकनगुनिया है, इसका रोग वाहक आपके एडिस एजिप्टाई मच्छर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके सैंड फ्लाई पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके दोस्तों काला जार, काला जार आपके काला जार का रोग वाहक कौन आपके, काला जार का रोग वाहक कौन है? सैंड फ्लाई दोस्तों ना, तो काला जार का रोग वाहक कौन है? सैंड फ्लाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों ही सवाल महत्वपूर्ण है ना। पूछो दोस्तों आपसे मलेरिया का मादा एनाफ्लीज दोस्तों आपके, डेंगू का आपके एडिस एजिप्टाई मच्छर है, और काला जार का कौन आपके रेत की मक्खी या सैंड फ्लाई, आपको छापना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कैंसर के उपचार हेतु निम्न में से किसका दोस्तों यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भौतिक चिकित्सा फिजिकल थेरेपी, ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन दोस्तों बी आपके रसायन चिकित्सा कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत चिकित्सा इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑप्शन नंबर डी मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी दोस्तों। किसका इलाज दोस्तों होता है? अरे याद करो दोस्तों आपके, अगर दोस्तों कैंसर है तो वहां पर दोस्तों कीमोथेरेपी होती है, वहां दोस्तों आपके दोस्तों रेडिएशन दोस्तों निकाल, वहां दोस्तों आपके दोस्तों रेडिएशन डालते हैं आपके, और जहां भी दोस्तों कैंसर होता है, जहां भी दोस्तों आपके दोस्तों गांठें होती है उसको जलाते हैं आपके। माना कि दोस्तों इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, दोस्तों इससे दोस्तों बाल उठते हैं आपके, दोस्तों बॉडी आपकी कमजोर होती है, इसके विपरीत दोस्तों प्रभाव होते हैं, इसके साइड दोस्तों इफेक्ट होते हैं, फिर भी दोस्तों उस समय कैंसर के उपचार के लिए यही थेरेपी यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों नॉर्मल दोस्तों आपके कोबाल्ट 60 जो है इसका यूज करते हैं, देखिए सामान्य कैंसर में जो कोबाल्ट 60 इसका यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोबाल्ट 60 का यूज सामान्य कैंसर में करते हैं। वही दोस्तों आपके आयोडीन 131 पूछूं आपसे, इसका दोस्तों यूज आपके दोस्तों थायराइड कैंसर में करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों गले के कैंसर में आयोडीन 131 जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 नॉर्मली यूज करते हैं कैंसर के लिए, और कीमोथेरेपी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, तो कीमोथेरेपी करेक्ट आंसर, ठीक है। छोटी माता स्मॉल पॉक्स दोस्तों किसके द्वारा होता है? ठीक है, वू कोच स्मॉल पॉक्स। यहाँ दोस्तों अंतर ये हो गया कि सवाल दोस्तों गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ना, दोस्तों सवाल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, छोटी माता स्मॉल पॉक्स दोस्तों ना। चलो बताओ आप दोस्तों क्या इसका आंसर होगा, बताओ फटाक से, आपका क्या आंसर होने वाला है? तो छोटी माता जो है स्मॉल पॉक्स जो है किसके कारण से होता है? ठीक है, देखिए जब भी दोस्तों हिंदी में सवाल गलत होता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग ठीक मानते हैं। जब भी दोस्तों हिंदी में सवाल गलत होता है तो हम उसको दोस्तों इंग्लिश में आपके ठीक मानते हैं। यस या नो दोस्तों आपके? यस है ना। अगर सवाल दोस्तों इंग्लिश में गलत है, हिंदी में गलत है तो इंग्लिश में तो ठीक मानेंगे दोस्तों। तो छोटी दोस्तों माता नहीं होगा आपके, यहाँ दोस्तों आपके दोस्तों बड़ी माता होने वाला है, ठीक है। दोस्तों बड़ी माता होने वाला है, इसको दोस्तों स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है। और जो छोटी दोस्तों माता जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स कहते हैं ना। दोनों में दोस्तों अंतर है, ठीक है। दोस्तों बड़ी माता आपकी इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स कहते हैं, छोटी माता जो इसको क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स कहते हैं। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं और बड़ी माता जो होती है उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान दोस्तों भारत के अंदर यह दोस्तों आपकी यह वर्तमान भारत में नहीं है, इसका भारत से उन्मूलन हो चुका है दोस्तों ना। दोस्तों इसका दोस्तों भारत से उन्मूलन हो चुका है, भारत दोस्तों इससे फ्री हो चुका है, ठीक है। दोस्तों भारत जो है इससे फ्री हो चुका है, इससे उन्मूलन भारत का हो चुका है। ये दोस्तों अभी भी होता है आपके, दोस्तों इसमें दोस्तों आपके बुखार होता है आपके, और दोस्तों साथ में दोस्तों आपके जो स्किन है हमारी उसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, आप जानते हो, ठीक है। दोस्तों बुखार होता है और जो स्किन है साथ में उसमें दाने निकलते हैं स्किन के ऊपर, लाल चकत्ते निकलते हैं स्किन के ऊपर, ये आप जानते हो दोस्तों आपके लाल चकत्ते निकलते हैं इसके अंदर, और बुखार होता है 3 दिन तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है, उसको बोलते हैं छोटी माता चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल यहाँ पर स्मॉल पॉक्स पूछ रहा है तो ये दोस्तों किससे होता है आपके? ये दोस्तों आपके वेरियोला वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। दोस्तों वेरियोला वायरस होता है, आपको छापना है। गुरुजी याद कैसे करें कि वेरियोला वायरस से कौन सा है और वेरिसेला विषाणु से कौन सा है? दोस्तों आपके
इससे दोस्तों होता है आपके चिकन पॉक्स, ठीक है। तो इससे होता है चिकन पॉक्स, ये भी आपको छापना है दोस्तों ना। इससे चिकन पॉक्स दोस्तों होता है आपके, और इससे होता है आपके स्मॉल पॉक्स, है ना। इससे आपके स्मॉल पॉक्स होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। गुरुजी याद कैसे करें? आपकी दोस्तों एक गर्लफ्रेंड है, एक मान लो अभी तो ना, दोस्तों अभी तो मोटा माटी आप एक मान लो, बाकी जितने भी होंगे आप संभाल लेना, ठीक है। दोस्तों आपकी एक गर्लफ्रेंड है, और दोस्तों उसका दोस्तों मन है कि वो मॉल घूम के आए, ठीक है। उसका मन है कि वो मॉल घूम कर आए। आपने उससे बोला कि मैं तुझे मॉल तो घुमा दूंगा, पर मेरे पास में चेतक दोस्तों गाड़ी है, यार तेरा चेतक पे चल ले, तने चस्का रेंट फरारी का। तो आपने उससे बोला कि मैं तुझे मॉल तो घुमाऊंगा, पर दोस्तों मेरे पास में एक चेतक है दोस्तों ना। आपने उससे कहा कि मैं तुझे मॉल तो घुमाऊंगा, पर मेरे पास चेतक है, तुझे चेतक स्कूटर पर बैठ के मॉल चलना पड़ेगा। उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो कौन नहीं जाऊँ चेतक पे बैठ के, मैं तो ओला बुक करके जाऊंगी दोस्तों। उसने बोला मैं तो नहीं जाऊँ चेतक पे, मैं तो ओला बुक करके जाऊंगी, है ना, मैं तो ओला बुक करके जाऊंगी। उसने ये बोल दिया, हो गया काम दोस्तों। देखिए दोस्तों मॉल दोस्तों आप किससे क्या बना के, इससे बन गया स्मॉल पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स बन गया, ठीक है। तो चेतक आपके इसको बोलते हैं चेचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं, ये हिंदी में इसका नाम होगा, ठीक है। और दोस्तों ओला पूछूं आपसे, ये आपके वेरी ओला वायरस हो गया। एक बार जोरदार तालियां कुमार गौरव के लिए बजाई जाएं, ठीक है। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां कुमार गौरव के लिए। आज तक कभी भी आपको याद नहीं हुआ हो तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। अगर दोस्तों आज तक आपका गलत हुआ हो सवाल कि वेरी सेला है या वेरी ओला कौन सा वाला है, तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, वरना दोस्तों दोनों ऑप्शन में पेपर में गलत होगा भाई साहब, ये करूं या ये करूं। दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर ठीक कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी वेरी ओला वायरस आपको छापना है। मॉल चेतक पे नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी ओला पे, है ना, ओला पे जाऊंगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस दोस्तों परीक्षण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों टाइफाइड जो बुखार है या दोस्तों इसको आंत्र ज्वर कहते हैं हम लोग, इसकी पुष्टि के लिए कंफर्म करने के लिए कौन सा आप जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपके एलएप टेस्ट है, एक आपके सीआरपी टेस्ट है, एक विडोल टेस्ट है, एक विवेक्स टेस्ट है। सवाल पूछ रहा है भाई दोस्तों कौन सा टेस्ट करोगे, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके टाइफाइड पूछूं आपसे, इसी दोस्तों आपके किससे होता है, आपके ये सोलेमन टाइफस होता है पहली बार, ठीक है। इसी को दोस्तों आंत्र ज्वर कहते हैं, और इसी को दोस्तों आपके मियादी बुखार कहते हैं, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, इसी को मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों मियादी बुखार कहते हैं, और इसके लिए टेस्ट कौन सा है, विडोल टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी छापना, इसके लिए टेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, ठीक है। मिनीमाता होता है, एनीमिया होता है, अल्जाइमर होता है, या तो इटाई इटाई होता है। चार ऑप्शन सामने, इन चारों में से कौन सा दोस्तों रोग आपके कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। याद करो, अरे जो मैंने लिखा दिया वो एकदम ठीक है ना, जो मैंने लिखा दिया वो एकदम ठीक है, एकदम कंफर्म हो गया, नहीं सही आपको लिखा है, ठीक है। चिंता मत करो ना। तो दोस्तों हम रटते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम कंसेप्ट को समझते हैं, कोई ट्रिक से याद करते हैं तो हमें वो चीज याद रहती है। मैंने इसको ट्रिक से याद किया हुआ है, इसलिए कभी मैं कंफ्यूज नहीं होता इसमें कि वेरी ओला कौन सा, वेरी सेला कौन सा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर नहीं पढ़ते रहिए ना। दोस्तों कैडमियम पूछूं आपसे, अगर दोस्तों इसकी दोस्तों अधिकता होती है तो रोग कौन सा आपके, इटाई इटाई, ठीक है। अरे दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड है, गुरुजी क्या ही करें बताओ, एक तो है नहीं, ऊपर से आप हर सवाल में आपकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों माना कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। दोस्तों मान लो आपकी एक्स है, एक गर्लफ्रेंड की वैल्यू आपकी एक्स है। तो मान लो ये गर्लफ्रेंड आपकी, ठीक है। और दोस्तों आपने इससे कहा कैंडी खाएगी, आपने इसको पूछा कैंडी खाएगी, तो इसने बोला कि नहीं मैं तो खटाई खाऊंगी, ठीक है। इसने बोला नहीं मैं तो खटाई खाऊंगी, है ना, नहीं मैं तो खटाई खाऊंगी, ठीक है। आपने बोला कैंडी खाएगी, तो इसने बोला नहीं मैं तो खटाई खाऊंगी दोस्तों ना। दोस्तों कैंडी कैडमियम खटाई इटाई इटाई, लिखो कैंडी कैडमियम खटाई इटाई इटाई, ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गया, ठीक है। तो कैंडी कैडमियम खटाई इटाई इटाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनी माता पूछूं आपसे दोस्तों, मरकरी या दोस्तों आपकी जो एचजी होता है, जो पारा जो होता है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और खून की जो कमी है उससे एनीमिया होता है ना, ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों अप्रभावी रक्ताणु की उपस्थिति होती है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके वह दोस्तों कौन सा दोस्तों रोग है आपके जिसमें दोस्तों आरबीसी आपके सही रूप से डेवलप नहीं होती है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आरबीसी आपके सही आकार में डेवलप नहीं होती है, सही रूप में विकसित नहीं होती है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वह रोग कौन सा है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन दोस्तों एक आपके सोमेटोस्टेटिमोनामा दोस्तों नाम है या रसगुल्ला दोस्तों रोग है या फिर आपके क्या है, सोमेटोस्टेटिनिमा ना, जो भी आप मान लो। दोस्तों थैलेसीमिया ऑप्शन नंबर बी, बेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पॉलीथिथेमिरा वेरा। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भाई साहब दोस्तों वैज्ञानिक नाम लिख दिया रोगों के ना, दोस्तों रोगों के वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। वैसे दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, अगर पूछे आपसे सिकल दोस्तों आपके सिकल सेल एनीमिया दोस्तों आपके थैलेसीमिया या दोस्तों हीमोफीलिया, इनको रसगुल्ला क्या बोलते हैं, इनको दोस्तों बोलते हैं आपके ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इन्हें रक्त विकार कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों हमारा आंसर पूछूं आपसे, जहां दोस्तों आरबीसी दोस्तों प्रभावित होती है आपके, आरबीसी आपके सही रूप में डेवलप नहीं होती है, वो थैलेसीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सूक्ष्म छिपाक, और दोस्तों ना छपाक छपाक दोस्तों ना सूक्ष्म छिपाक जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी पहली क्लास बायोलॉजी की याद है तो आप इस सवाल को कर लोगे कि दोस्तों कौन से विटामिन की कमी से आपके जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन दोस्तों डी विटामिन डी। बताओ आपका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों आपके सूक्ष्म छिपाक जो रोग है आपके, वो किसकी कमी से होता है। हिंदी खतरनाक है भाई साहब, सुस्का छिपाक दोस्तों ना, याद करो, ठीक है। दोस्तों छपाक दोस्तों, छपाक छपाक दोस्तों ना। अरे दोस्तों आपकी आंख में कुछ गिरता है दोस्तों तो आप करते हो छपाक छपाक, करते हो छपाक छपाक करते हो। और दोस्तों आंख दोस्तों जहां भी होगी वहां दोस्तों विटामिन ए होगा, ठीक है। विटामिन जो ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपके, जो आंख वाले रोग होते हैं आपके, वो विटामिन ए जो है इसकी कमी से होते हैं। तो छपाक वाला रोग पूछूं आपसे दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होगा आपके। विटामिन ए दोस्तों जीरोफ्थैल्मिया दोस्तों आपके, वैसे भी दोस्तों ऑप्थैल्मिया पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ होता है आंख, ठीक है। और जीरो पूछूं आपसे दोस्तों, इसका अर्थ होता है आपके सूखना, ठीक है। इसे बोलते हैं आंख का सूखना, या दोस्तों इसे बोलते हैं आपकी ड्राई आइस, क्या बोलते हैं ड्राई आइस कहते हैं, आपने सुना दोस्तों होगा। ये विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। रतौंधी रोग और आपकी जीरोफ्थैल्मिया दोनों इसकी कमी से होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। जो निमोनिया रोग है आपके, वो बॉडी के किस पार्ट को सर्वाधिक प्रभावित करती है। आंख का सूजना नहीं दोस्तों, आंख का सूखना ना, आंख का सूजना नहीं, आंख का सूखना होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। चलिए किडनी, ब्लैडर, हार्ट और फेफड़े दोस्तों बताओ आपके निमोनिया पूछूं आपसे। पहली बार दोस्तों आपके निमोनिया दोस्तों किससे होता है, आपके ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बच्चों में आपके दोस्तों बच्चों में इस समय दोस्तों इस मौसम में सबसे अधिक होने वाली बीमारी कौन सी है, निमोनिया आपके। तो सर्दी आपकी आ रही है, यहाँ दोस्तों बच्चों में जुकाम लगती है आपके, और उसके बाद दोस्तों उनके दोस्तों यहाँ पर चेस्ट में आपके दोस्तों आपके बलगम इकट्ठा होता है, और दोस्तों आपके जो फेफड़े जो प्रभावित होते हैं वो श्वास दोस्तों नहीं ले पाते हैं आपके, क्योंकि उनकी नाक दोस्तों रुक जाती है आपके, और फेफड़े लंग्स जो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों इसमें श्वसन तंत्र या फिर दोस्तों आपके लंग्स या दोस्तों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके ये प्रभावित इसमें होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रभावित इसमें होता है, आपको नोट करना है ना। तो लिखिएगा फेफड़े लंग्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। फेफड़े या लंग्स आपके ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। नहीं होता रसगुल्ला ना, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है बताइए। एलिफेंटिसिस, डेंगू, मलेरिया, दोस्तों हेपेटाइटिस। अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप सवाल को कर जाओगे दोस्तों ना। अगर ढंग से सवाल पढ़ा हुआ है आपने, सीएचएसएल में सवाल पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों ऑप्शन होगा जो कि मच्छर के काटने से रोग नहीं होता, बताओ।
गुरुजी गुलाबी आंखें कैसे होती हैं, तुम्हारे सिलेक्शन होगा, उसके बाद दोस्तों तुम्हारे हाथ आपके पीले होंगे और तुम्हारी आंखें गुलाबी होंगी, ठीक है। अभी दोस्तों आप पूरी रात पढ़ते हो तो आपकी आंखें गुलाबी हो जाती है ना, अगर आप पूरी रात पढ़ोगे तो आपकी आंखें गुलाबी हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो कह रहा हूँ, है ना। बताओ इसका आंसर क्या, ABCD का आंसर होगा आपका इसका। दोस्तों बड़ा आसान खेल है, देखो आप दोस्तों इसमें किस किस को जानते हो, इसको जानते हो दोस्तों, वायरस आपसे मच्छर से होता है, मच्छर इसका वहां के मैंने कहा दोस्तों, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस दोस्तों आपके, हेपेटाइटिस दोस्तों, हिपैट मतलब लीवर, आइटिस मतलब सूजन दोस्तों ना, इसका अर्थ है लीवर में खराबी दोस्तों। अब दोस्तों लीवर में खराबी जो मच्छर है इसके काटने से नहीं होगी रसगुल्ला, दोस्तों लीवर में खराबी दोस्तों आपके मच्छर के काटने से नहीं होगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हम क्यों रसगुल्ला माथा मारे, थोड़ा दिमाग दोस्तों लगाओगे। अगर पहली दोस्तों क्लास सारे के सारे सवाल जो पहली क्लास मैंने बायोलॉजी के लिए जो कि यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट है वहीं पर सवाल है ना। मैंने आपसे कहा कि हेपेटाइटिस दोस्तों, हिपैट हिपैट का मतलब आपके लीवर होता है, आइटिस का मतलब सूजन होता है, लीवर खराब होना। अब दोस्तों लीवर खराब आपके इससे तो नहीं होगा, मच्छर से ना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्तंभ ए और स्तंभ बी मिलाओ बेटा बैठ के नहीं, क्वासी और कोर कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां, रक्ताल्पता और घेंगा, ठीक है। देखो दोस्तों क्वासी और कोर पूछूं आपसे तो प्रोटीन है ना, क्वासी और कोर और मेरास्मस रोग पूछा आपसे तो प्रोटीन आपके ऑप्शन 1 का हो गया, ऑप्शन 1 का हो गया डी है ना, तो ऑप्शन 1 का हो गया डी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 का डी केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है। बाकी दोस्तों चेक कर लीजिए आपके दोस्तों कमजोर हड्डी दोस्तों इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। किसे दोस्तों आपके कैल्शियम है ना, कमजोर हड्डी कैल्शियम, 2 का दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। दोस्तों एनीमिया पूछूं आपसे आयरन दोस्तों, लोहा हीमोग्लोबिन दोस्तों ना, हीमोग्लोबिन या लोहा कह दीजिए आपके, हीमोग्लोबिन या लोहा दोस्तों आपके एक ही बात है ना। तो आपके 3 का हो गया दोस्तों बी, आपके 3 का बी हो गया दोस्तों, और घेंगा गोइटर पूछो गलगंड पूछा आपसे ये आयोडीन, तो 4 का हो गया एक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इंग्लिश में सवाल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से गुरुजी एक्सपीरियंस है, हाँ तभी तो तुमको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वरना दोस्तों 5 साल लगातार बिना छुट्टी के तुमको कोई पढ़ा पाएगा रसगुल्ला, संभव ही नहीं दोस्तों ना। हाँ मैं तुम में से एक हूँ ना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नेत्र की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है और इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि और अंधापन होता है, और यह तब होता है जब नेत्र के अंदर सामान्य दर्द दोस्तों आपके सामान्य दर्द धीरे धीरे आपके उसका दाब जो बढ़ता जाता है। सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सवाल दोस्तों बड़ा है पर बहुत आसान है। देखो विटिलिगो, सोराइसिस दोस्तों, गोनेरिया, ग्लूकोमा दोस्तों, इन चारों में दोस्तों एक ही रोग आपके जो कि आंख का रोग है, दोस्तों इन चारों में एक ही रोग है जो कि दोस्तों आंख का रोग है, ठीक है। बाकी दोस्तों 3 ऑप्शन आपके माहौल बनाने के लिए दिए गए। बताओ चारों में से किसको जानते हैं आपके देखो दोस्तों एक रोग दोस्तों आपके मैंने बोला आपके जीरोथेल्मिया, ठीक है। तो एक बोला मैंने दोस्तों आपके नाइट ब्लाइंडनेस या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है कलर ब्लाइंडनेस आपके दोस्तों कलर में आपके अंतर नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है। दोस्तों एक दोस्तों रोग आपके है वो दोस्तों आपके कौन सा दोस्तों आपके ट्रैकोमा, ठीक है। ये भी दोस्तों आंख का रोग है, ठीक है। और भाई दोस्तों आपके एक रोग ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा दोस्तों अगर ग्लूकोमा हो गया तो दोस्तों इसमें अंधापन होगा, इसमें आंखों की रोशनी जाएगी, ग्लूकोमा अगर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर दोस्तों ग्लूकोमा हो गया तो इसमें अंधापन होने वाला है, इसमें जो आंख है उसकी रोशनी जाने वाली है। अगर दोस्तों ग्लूकोमा हो गया तो अंधापन होगा, इसमें जो आंख है उसकी रोशनी जाएंगी, ठीक है। तो ग्लूकोमा ऑप्शन नंबर डी आपका छापना है दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों सी जो है ना गोनेरिया दोस्तों, ये दोस्तों आप जानते हो किसका दोस्तों रोग है, आपकी आंख का नहीं है बेटा, ये दोस्तों आंख का नहीं है। गोनेरिया दोस्तों आपकी गोनेरिया सिफिलिस दोस्तों आपकी ये आपके जो जनन दोस्तों अंग है आपके उनके रोग है, ठीक है। जनन अंगों में सूजन आना कौन सा है, गोनेरिया। तुम कहां आंख की बात कर रहे हो रसगुल्ला हम दोस्तों आंख की, ये रसगुल्ला आंख है, इन्हें दोस्तों आइज कहते हैं, EYE आइज है ना, ये आंख है, इनकी बात हो रही है। ग्लूकोमा आएगा दोस्तों, गोनेरिया आंख का नहीं है बेटा, गोनेरिया जो आपके रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन है आपके उनमें सूजन आना गोनेरिया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। ल्यूकेमिया का, ल्यूकेमिया किसका कैंसर, देखो क्लास नंबर फर्स्ट। अच्छा दोस्तों आप में से कौन कौन मेरी पहली क्लास के अंदर थे बायोलॉजी में, जो मैंने यूट्यूब पर फ्री भी डलवाई थी, और दोस्तों मैंने ऐप में वो क्लास ली है और मैंने ब्रह्मास्त्र बैच में वो क्लास लिया। आप में से कौन कौन मेरी उस क्लास को पढ़ चुके हैं जिसका टाइटल होता था आपके सामने बायोलॉजी की शब्दावली, वोकैब ऑफ बायोलॉजी था, वो कौन कौन पढ़ चुका है। अगर दोस्तों आपने वहां पर पढ़ा है तो आप दोस्तों आज लगभग 25 में से 10 सवाल आप आसानी से खुद कर देते, 10 सवाल दोस्तों आसानी से खुद कर सकते थे आप लोग 25 में से, ठीक है। याद करो, जहां जहां लेफ्ट वहां वहां दूध, जहां जहां गाय जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां कुमार गौरव वहां वहां रसगुल्ला, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां दोस्तों ह्यूमिडिटी, जहां जहां ओस्टियो दोस्तों वहां वहां हड्डी, जहां जहां ऑर्निथो वहां वहां पक्षी, जहां जहां दोस्तों ल्यूको वहां वहां व्हाइट, जहां दोस्तों ल्यूको आपके वहां व्हाइट आपके। और मैंने कहा दोस्तों आपकी अगर दोस्तों आपकी बॉडी में WBC बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया ना। अगर दोस्तों आपकी बॉडी में WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं दोस्तों, और ये ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये ब्लड कैंसर होता है, हमने आपको वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, चेक करना। लास्ट सवाल आपके सामने, निक्टोफोबिया का दोस्तों क्या है, निक्टोफोबिया किसका है। तो मैंने कहा अगर दोस्तों प्यार से डर लगता है तो लव फोबिया, अगर आपको चप्पल से लगे चप्पल फोबिया, मास्टर से लगे मास्टर फोबिया, पानी से लगे हाइड्रोफोबिया दोस्तों ना। ऐसे दोस्तों अगर दोस्तों आपको जो है दोस्तों अंधेरा जो है उससे डर लगे आपके तो निक्टोफोबिया दोस्तों ना, निक्टोफोबिया कहते हैं। अगर आपको जो अंधेरा दोस्तों उससे डर लगे तो उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया ना, निक्टोफोबिया कहते हैं अंधेरे से डर, ठीक है। आपको छापना, ठीक है दोस्तों। आपके प्रकाश से डर लगे तो फोटोफोबिया ना, फोटोफोबिया आपके, फोटोफोबिया प्रकाश से डर ना, फोटोफोबिया उससे प्रकाश से डर ना। पक्षी पूछूं आपसे ऑर्निथोफोबिया ना, ऑर्निथोफोबिया जो पक्षी है उससे डर आपके ऑर्निथोफोबिया हो गया, और अंधेरा डार्कनेस जो है निक्टोफोबिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर ALP के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात दोस्तों। तो ये सवाल आपके सामने यहाँ पर समाप्त होते हैं। हैशटैग नंबर 14 कल क्लास आपकी जो होने वाली है वो आपके जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्लास होने वाली है, ठीक है दोस्तों। एक काम आप लोग करना दोस्तों, इस दोस्तों बुक में से आप लोग जो है जब भी दोस्तों आपका दोस्तों रोग वाला चैप्टर पूरा हो जाए तो आप उसके बाद में एक बार इस बुक से सारे सवाल दोस्तों कर लेना, उनकी व्याख्या का हर पॉइंट आपको सुन लेना है। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस बुक का हर सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है, वही सवाल मैंने इसमें डाले, हर सवाल चुन चुनकर बड़ी मेहनत से डाला गया। अब आपको ये ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन आपके मार्केट में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड, इंदौर, मध्य प्रदेश, यहाँ सब जगह आपकी बुक आराम से मिल जाएगी। आप जाकर ऑफलाइन इस बुक को ले लीजिएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपके दोस्तों रोग वाला चैप्टर दिया हुआ है, इसमें पेज नंबर 565 इस पे दिया हुआ है आपके, और यहाँ पर दोस्तों आपके इसमें 50+ सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इनको आपको सोल्व कर लेना, ठीक है। हर चैप्टर में यही काम आपको करना है, ठीक है। मार्केट में उपलब्ध है, इसको वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा ना। बाकी चलिएगा, शाम कल मिलूंगा सुबह आपसे 6:30 बजे, और ये गौरव एक्सप्रेस बैच आपको थोड़ा बहुत फायदा दे रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, फायदा देने का। चलिए ऑल दी बेस्ट, थोड़ा आसान भाषा में, कीमत कम कर दीजिए दोस्तों, इससे कम क्या ही कीमत होगी, इसकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों मार्केट में ये बुक जो है 350 इसकी प्रिंट इसकी दोस्तों प्राइस है, पर आपको 300 रुपये के आसपास ये बुक जो है मार्केट में मिल जाएगी ना। 300 के आसपास बुक मार्केट में आराम से मिल जाएगी, चिंता मत करना। अभी मत जाओ गुरुजी, जाना पड़ेगा सजना, जाना पड़ेगा सजना, ठीक है। चलिए जय हिंद। हाँ 2x में देखिए, 3x में देखिए दोस्तों, x की कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखना मेरी इस बात को, इसलिए कह रहा हूँ लाइव देखा करो। x तो रसगुल्ला कितने भी कर लो आप, कोई वैल्यू नहीं दोस्तों ना, जो प्रेजेंट है वही आज सच है, जो प्रेजेंट है वही सच है, x की कोई वैल्यू नहीं है। आप 1x में देखो 1.5